हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शीतल चांडक ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला है। सिर्फ रीज़न यही है कि घर पे आए थे मेहमान, मतलब कि मामा मामी, उनका बच्चा और उनकी बहू। तो क्या हुआ ना कि हस्बैंड गए थे अपनी मम्मी के घर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया है कि मेरे हस्बैंड तो अपनी मम्मी के यहाँ जा रहे हैं और मेरे पास गेस्ट आ रहे हैं, तो मेरे को यहाँ रुकना बहुत ज़रूरी होगा। मैं कहीं नहीं जा सकती। दूसरा, अकेली थी मैं और बहुत सारे लोग थे, तो सारे काम मेरे ऊपर ही थे। तो मैं वीडियो बनाने का मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। कभी मैंने शॉर्ट क्लिप्स लिए है भी है, तो मैं क्लिप्स को ऐड करके, एडिट करके और ये सब करके नहीं अपलोड कर पा रही थी। तो उसमें भी अभी टाइम लगेगा, क्योंकि कल रात से जैसे ही वो लोग गए उसके बाद से, क्योंकि मैं 2 से 3 दिन से अच्छे से सोई नहीं हूँ। बिकॉज़ मामा जब आए तो वो लोग जिस दिन आने वाले थे उस दिन मॉर्निंग में 5-5:30 आने वाले थे, पर उनकी ट्रेन हो गई लेट। तो मैं वेट कर रही थी रात भर की, अभी 5 बजेंगे तो मैं उठ के उनको करूँगी, कहीं मेरी नींद ना लग जाए, नहीं तो मैं कैसे गेट खोलूँगी। उन लोगों का फ़ोन आया तो मैं भूल ना जाऊँ, मुझे आवाज़ नहीं सुनाई तो क्या होगा। तो उस दिन मुझे रात को नींद नहीं आई। उनकी ट्रेन हो गई 3 आवर्स लेट, 4 आवर्स लेट, तो वो बचे 9 बजे पहुँचे। फिर वो जब पहुँचे तो वो लोग भी बहुत थके हुए थे, तो मैं उनसे तो कोई काम एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। इसके साथ-साथ मेरी हाउस हेल्प जो आंटी हैं, वो छुट्टी पे थी। उन्होंने बोला था कि मैं 2 दिन छुट्टी लूँगी, पर उन्होंने 8 दिन छुट्टी लिया, 10 दिन छुट्टी लिया। पर वो पता होता तो मैं दूसरी आंटी को लगा लेती। बट मैंने ट्राई भी किया, बट वहाँ पर कोई भी मुझे नहीं मिला। अर्जेंसी थी इसलिए कोई मिल भी नहीं पाया। फिर ये वो लोग आए तो उनका नाश्ता पानी, खाना वगैरह सब बना के थक जाती थी मैं, और फिर उनसे बात करना, उनको एंटरटेन करना, क्योंकि घर बहुत छोटा है हमारा और हमारा घर भी खुद का नहीं है, नहीं तो हम व्यवस्थाएं अपने हिसाब से कर लेते। तो छोटे घर में इतने सारे लोगों का जो एडजस्टमेंट है वो नहीं हो पा रहा था ठीक से। तो वो फिर बोलते हैं ना, एक एडिटिंग के लिए थोड़ी सी प्राइवेसी की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है जिससे कि हम फ़ोकस करके एडिटिंग कर पाएँ। तो वो मैं नहीं कर पाई एक चीज़, तो दूसरा उन लोगों को भी फिर ऐसा लगता कि ये तो अपना काम कर रही है, हम तो मतलब बोलते हैं ना, जब कोई घर में आता है तो प्रॉपर अटेंशन उनको दिया जाना चाहिए, जो कि हमारे घर में आया है, ये गेस्ट है या मेहमान है। तो मेरा पूरा अटेंशन उन लोगों के ऊपर ही था। बिकॉज़ मामा के घर हम जाते थे तो मामा हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। हमारी मामी बहुत हमारे लिए सब कुछ बनाती थी। तो वही सब चीज़ मैंने सोचा कि अभी आया है रीपे करने का टाइम। रीपे तो नहीं बोल सकते इसको। रीपे मतलब कि किसी ने कुछ किया है तो हम वापस से उसको दे दें, नहीं। ये है कि थोड़ा-सा जेस्चर अपनी तरफ से अच्छा शो करके हम सामने वाले को अच्छा फ़ील करवा सकते हैं और हमें भी उनकी सेवा का मौका मिल जाए। बस यही है मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था। तो हमने उनको इंसिस्ट करके यहाँ पर बुलाया कि आपको यहीं आना है, नहीं तो वो होटल में रुकने का बोल रहे थे। बट हमने बोला आपको यहीं आना है, तो फिर वो यहाँ पर आए। और फिर मामा, दूसरे दिन की बात यह हुई कि वो रात में थोड़ा सोए। पहले तो वो घूमने चले गए, फिर सोए, और उसके बाद में फिर वो 3 बजे रात को उठ गए, क्योंकि उनको जाना था, 7 बजे की फ़्लाइट थी तो एयरपोर्ट। तो 3 सवा 3 पे उनको निकलना था, तो उनकी चाय बनाना वगैरह वगैरह बहुत सारे काम थे, उनको सी ऑफ़ करना, बाय करना। तो वो चक्कर में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, ना ही नींद हो पाई उस दिन। फिर वो गए, फिर दूसरे दिन फुल डे था, खाना बनाना, ये सब करना। वो फिर वो शाम में हम, मेरे मामी वगैरह सब निकल गए। उसका भी वीडियो मैं आपको जल्दी डाल दूँगी। तो छोटी-छोटी क्लिप्स ली है मैंने उसकी। फिर वो निकल गए। उसके पहले से मेरे क्या होता है ना, मेरे को मोशंस में प्रॉब्लम होती है जब भी कोई आ जाता है, बार-बार वॉशरूम यूज़ होता है, तो वो गीला वगैरह होता है, तो मुझे कैसा है ना, नहीं जा पाती हूँ मैं। थोड़ा-सा एक क्लीनलीनेस का बहुत बड़ा, थोड़ा-सा क्या, बहुत बड़ा इशू है मेरे दिमाग में। पूरे ये यहाँ पर ही वो हो जाता है, तो वो ठीक से मेरे ना खाना-पीना होता है, ना मोशंस क्लियर होते हैं। तो उस वजह से मेरा हेडेक इतना ज़्यादा हो गया, एसिडिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि कल पूरी रात मेरे को सर में इतना दर्द हुआ
कि 2 से 3 बार मुझे टेबलेट खानी पड़ गई। टेबलेट खाने के बाद मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे, वो 5 बजे रात को आने वाले थे, तो फिर मैंने उनको मैसेज कर दिया था कि आप अपनी की से खोल के आ जाना, मुझे मत जगाना। पर फिर मैंने देखा कि उनकी ट्रेन भी लेट हो गई है, तो फिर मैंने उनको कॉल किया सुबह 7 बजे। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं मेरी ट्रेन लेट है, मैं 9 साढ़े 9 बजे तक आऊँगा। फिर मैंने सोचा अभी तो कुछ नहीं कर सकते, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज ऑफिस जाना है, उनको लेट भी नहीं कर सकते, मुझे भी क्लास लेना है, क्योंकि 2 दिन सैटरडे संडे छुट्टी था, तो मुझे क्लास ज़रूर लेना था। फिर मैंने जैसे तैसे करके उठ के हिम्मत करके दाल राइस बनाया, दाल राइस रायता बनाया बस। और आज भी ये सर ना आधा बहुत दुख रहा है, तो बच्चों के पेरेंट्स आ गए, मैं ज़रा बच्चों को देख के आती हूँ। सॉरी, एक्चुअली ना मैंने कंप्लीट कर लिया था क्लास, बट एक बच्चा बाकी रह गया था, तो उसको उसकी मम्मी नहीं गई थी, तो मैंने सोचा तुम बैठो, लेट हो गया है तुम्हारी मम्मी को आने में, तो फिर मैं तुम्हें मम्मी के आने पे छोड़ दूँगी क्लास से। तो उसकी मम्मी आ गई, तो मैंने उनको उनके साथ उनको भेज दिया। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में ना नीचे फर्स्ट फ्लोर पे ना एक फ्यूनरल था, मतलब कोई ना बुज़ुर्ग थे, वो एक्सपायर हो गए, तो इस वजह से उनको किया। मेरा पता है एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में चल रही है, मेरा मन ही नहीं लग रहा किसी चीज़ में, ना वीडियो बनाने में मन लग रहा है ना कुछ। क्योंकि क्या है ना, जब आप कुछ किसी के लिए नहीं चाहते हो गलत, और वो आपके लिए झूठ बोल के गलत बोल के आपको ना पूरी दुनिया के आगे गलत साबित करने की कोशिश करता है ना, तो मुझे इतना बुरा लगता है। मैंने किसी के लिए भी कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि जो मुझे बाद में परेशानी हो। मैंने एक चीज़ ये देखी है कि पता नहीं क्यों सब अपने आप को सही प्रूफ करने के चक्कर में दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं, बट ये गलत है। कभी आपको ऊंचा उठना है तो दूसरों को गिरा के आप कभी भी ऊंचा नहीं उठ सकते हो, ये चीज़ तय है। आपके रजिस्टर में ये लिखा हो या ना लिखा हो, ये ऊपर वाले के रजिस्टर में रजिस्टर्ड है कि कभी आपने किसी का गलत चाहा है तो आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा, आगे वही टाइम वापस आएगा। तो ये ऐसा तो किसी के साथ नहीं करना चाहिए। कुछ बातें मुझे पता चली, तो फिर मैंने सोचा इग्नोर करना ज़्यादा ज़रूरी है, बट थोड़ी सी चीज़ें कभी कभी दिमाग में रह जाती है, उसकी वजह से आपको समझ नहीं आता है आप क्या करें। बिल्कुल आप बोलते हैं ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, उधर ही उधर ध्यान रहता है आपका, और आप सारी चीज़ों से टूटते चले जाते हो। तो मुझे लगता है वेट, इग्नोर, 2 गोल्डन वर्ड्स हैं जिसको कि आपको हमेशा ध्यान रखना है। वेट करो, समय ज़रूर आएगा आपका, और इग्नोर करो चीज़ों को, उस वजह से आपको आगे लाइफ में फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे सॉल्व कर देते हैं ये दोनों चीज़ें, बट वेट और इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा यही है कि मैं यूट्यूब पे कोई गंदगी नहीं फैलाना चाहती, किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहती, सिर्फ इसीलिए कि मैं चाहती हूँ कि हम हंसी खुशी अपनी फैमिली को बढ़ाएं, यूट्यूब फैमिली को, और बहुत अच्छे से खुश करें, सबको खुशी दें, खुशी लें और मज़ा करें। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ मैं, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी तो आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस। वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़, इतने सारे लोग मुझे इतना सारा टाइम देख रहे हैं बट वो सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, और लाइक शेयर और कमेंट तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करके बताएं कि हाँ हम भी आपको देख रहे हैं, हम भी आपको देख रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो चलो मिलती हूँ, बाय बाय।